Good morning, students. In this video I will start exercise 1.4. So start with question number 1. Question number 1 is elaborate each of the following. हमें यहाँ करना है इवेल्यूट, मतलब each of the following है ना. तो जो यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में क्या था, मल्टीप्लिकेशन क्या था, जहाँ पे हमें साइन प्रॉपर्टी का यूज करके हमने मल्टीप्लिकेशन करा था. ठीक है, और यहाँ पे भी हमें सेम चीज करना है, डिवाइड करना है. ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी होगा. सो हम जैसे ए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला पार्ट. तो जैसे हमें गिवन है -30 डिवाइडेड बाय 10. तो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, कैसे कर सकते हैं? या तो डिवाइड का मतलब होता है हम अपॉन में लिख सकते हैं, तो -30 या -30 या -30 अपॉन 10 भी राइट कर सकते हैं. या फिर हम इसे ऐसा भी राइट कर सकते हैं कि -30 इसको रेसिप्रोकल कर दे. अगर हम 1/10, मतलब अगर हमें डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो जो डिवाइड के बाद वाला नंबर होता है उसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब 1/10 राइट कर देंगे. तो इस तरह से भी राइट करके कर सकते हैं या फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं. सो जो भी इजी तरीका लगता है आपको, आप वो यूज कर सकते हैं. ठीक है, मैं आपको फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो दोनों तरीकों से बता रही हूँ. तो यहाँ पे -30/10 है, 0 से 0 कैंसिल, तो आपका क्या बचता है? सिर्फ -3. सो योर आंसर इज -3 बिकॉज ऑफ जो अपॉन में 1 की वैल्यू नहीं होती. ठीक है, तो हम राइट नहीं करेंगे. यहाँ पे है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 30 के अपॉन में तो हम 1 राइट कर सकते हैं. तो ये क्रॉस में क्या होता है आपको ध्यान होगा, तो क्रॉस में जो मल्टीप्लीकेशन में जो क्रॉस नंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं. तो ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे भी, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा? -3. सो हम देख रहे हैं कि अगर हम दोनों तरीकों से सॉल्व करते हैं तो जो आंसर होता है वो सेम ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, आप सिंपल तरीका जो आपको बेस्ट लगता हो आप यूज कर सकते हैं. सेम इसका जो बी वाला पार्ट है वो आप खुद करेंगे. मैं सी वाला पार्ट आपको बता रही हूँ. सी वाला पार्ट में -36 डिवाइडेड बाय -9. तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं फर्स्ट वाले जो हम लोगों ने देखा हम इससे करेंगे. ठीक है, तो -36 अपॉन -9. अब आपको पता है कि माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ अपॉन में है तो माइनस से माइनस कैंसिल. 9 से 36 को अगर हम कैंसिल करते हैं, दोनों सेम टेबल में आते हैं, तो यस 9 के टेबल में 36 आता है. तो 9 1 9, 9 4 36. तो आंसर आ गया आपका 4. ठीक है, तो ये आपका हो गया सी वाला पार्ट. ऐसे ही आपको जो डी वाला पार्ट है, बी और डी होमवर्क में करना है. अगेन मैं आपको ई वाला पार्ट सॉल्व करके बताती हूँ. सो ई वाला जो पार्ट है वो कैसे सॉल्व होगा. सो ई में हमें बता रहे हैं 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -2 + 1. सो अगर आपको बोर्ड मास याद है तो बोर्ड मास में हम लोग क्या करते हैं? BODMAS. सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है. तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मतलब हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है. तो 13 डिवाइडेड प्लस ये अगर ब्रैकेट ओपन होगा तो आपका प्लस माइनस माइनस, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? और 1, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1, लेकिन बड़ा डिजिट 2 है इसलिए -1 हो गया आपका. तो आपके पास अभी भी एक ब्रैकेट है. ठीक है, फिर अगर हम इसको देखें कि अब हमारे पास क्या हो रहा है कि पहले अगर हमारे पास साइन माइनस साइन आ रहा था तो हम तो लिख देते थे उसको ऊपर. ठीक है, अब हमारे पास नीचे वाले नंबर पे माइनस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 13 × 1/1. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 ही आएगा ना अपॉन में. अब जो ये माइनस है वो हम ऊपर चले गया. ठीक है, अब अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 13 × 1 तो 13 ही होगा, और माइनस का 13 अपॉन में 1 लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए हम 1 को नहीं राइट करेंगे. तो आपका आंसर हो गया 13. ठीक है, तो ये भी आप तरीके से कर सकते हो. या फिर अगर आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में -1 ऊपर चले जाएगा. अगर आप ऐसे भी लिखते हैं, क्योंकि 13/1 आएगा तो जो माइनस है वो ऑलरेडी ऊपर ही रहेगा. ठीक है, तो आंसर तो आपका वही आना -13. तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका ई वाला पार्ट. अब जो एफ है वो आप खुद करेंगे. एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हम किसी भी डिजिट में 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका 0 ही आता है. ठीक है, और हम देखते हैं जी वाला पार्ट, जो जी है वो. ठीक है, तो जी में आपसे पूछ रहे हैं -31 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -30 प्लस -1. तो हम अगेन यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका
-13 प्लस -1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो -31, ठीक है। अब डिवाइडेड और यहाँ पे 31 ऑलरेडी है आपका, ठीक है। तो अब हम दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, सिर्फ आपको डिवाइड करना है, तो -31 अपॉन -31, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 31 से 31 कैंसिल, तो आपका क्या आ जाएगा 1। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर हम किसी भी नंबर को नंबर से कैंसिल आउट करते हैं तो सेम नंबर से कैंसिल आउट करते हैं तो 1 आता है, ना कि कैंसिल करने पर 0 आएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा 1, ठीक है। अब इसी तरह से जो h और i है वो आपको खुद ही सॉल्व करना है। So now let's start question number 2. So question number 2 is verify that a divided by b, sorry, a divide bracket plus b plus c इक्वल नहीं है a divide b plus a divide c, ठीक है। एंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो हमें इक्वेशन दी है इसमें हमें ये a b c की जो वैल्यू है वो राइट करना और बताना है कि जो दोनों जो इक्वेशन गिवन है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए, आपको अगर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी याद हो, जो ये जो प्रॉपर्टी गिवन है ना, इसमें ये बता रहे कि दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इस प्रॉपर्टी से इसे बनाया गया है। तो इसे देख के आपको कुछ याद आ रहा हो, अगर जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में देखा था कि हमने क्या देखा था, a इंटू बी प्लस सी था, ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी थी। तो अगर ये प्रॉपर्टी है तो RHS क्या हो जाएगा, हमारा LHS क्या हो जाएगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये प्रॉपर्टी थी। इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और अगेन इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। यहाँ पे अब आपको मल्टीप्लीकेशन की जगह डिवाइड दे दिया, तो ये मल्टीप्लीकेशन में अगर ये प्रॉपर्टी होगी तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, लेकिन यदि डिवाइड में ही सेम प्रॉपर्टी होगी तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। तो हमें इसे वेरीफाई करना है। तो जैसे कि मैं आपको बता क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला जो वैल्यू है, ए हमें दिया है 12, बी हमें गिवन है -4 एंड सी इज 2। तो हमें इसे किस इक्वेशन में रखना है, a डिवाइड b प्लस सी अनइक्वल a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c। तो हम a की जगह पे a की वैल्यू रखेंगे, मीन्स 12 डिवाइडेड बाय b मीन्स -4 प्लस 2, ठीक है। तो अब हम बताएंगे ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हम वही LHS और RHS दोनों को साथ में लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, देन ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। पहले वैल्यू राइट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय -4, ठीक है। अब हम पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो 12 है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो प्लस माइनस हो गया आपका, 4 में से 2 माइनस होगा तो 2, तो आपका क्या आ जाएगा -2, ठीक है, ये -2 हो जाएगा। अब अपॉन में चले जाएगा, रेसिप्रोकल कर देते हैं क्योंकि माइनस का जो साइन है वो हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करने पर क्या हो जाएगा, -1/2, 2 1 2, 2 6 12, तो -6 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये इक्वल नहीं है, हमको यही बताना है, ठीक है, ये हमको बताना है। तो जैसे हमारा आंसर आ गया -6। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सेम चीज हो जाएगी, इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 12 इंटू 1/-1/4, तो प्लस, ठीक है, ये ब्रैकेट में ही चलने दीजिए आप पूरा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -4 है, तो -4/2, ठीक है। 4 1 4, 4 3 12, 2 1 2, 2 2 4, तो -3, ये वाला -3 इस इक्वल, फिर प्लस -2, ठीक है, क्योंकि माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा आपका, ये प्लस माइनस, तो आपका -3 -2 माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा आपका 2 और 3 5, तो -5, ठीक है। तो ये आपका इक्वल नहीं है, और जो हमें मतलब जो हमें बताना था, है ना, जो हमें प्रूफ करना था, वो चीज प्रूफ हो गई कि ये जो प्रॉपर्टी होती है वो रॉन्ग है ना, मतलब इक्वल नहीं होते। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन में सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो वो एक दूसरे के इक्वल होता है। तो ठीक है, जैसे हमने ए वाला पार्ट करा, आपको सिर्फ वैल्यू रखना और दोनों को सॉल्व करते जाना है, LHS और RHS पार्ट को। पहले आप LHS को सॉल्व कर ले, देन RHS को सॉल्व कर ले। तो सेम उसमें हमें बी वाला क्वेश्चन भी दिया है, तो बी वाले को आपको इसमें वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है, ये आपके होमवर्क में है।
वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में भी कुछ आपको होमवर्क में है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये बहुत ज्यादा इजी है ना। सीधे आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। जैसे अब आप 369 में ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करके अगेन आपका 369 आ जाए, बताइए। तो आप ऑफकोर्स 1 से डिवाइड करेंगे तभी वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। आप 75 में से कौन सी नंबर से डिवाइड करें कि 1 आ जाए। तो अगर मान लीजिए आप 3 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से तो 1 आएगा, ठीक है। लेकिन आपको माइनस का चाहिए, तो आप अगर एक नंबर माइनस ले लेते हैं, 75 माइनस ले लेंगे, ये ऑलरेडी माइनस में गिवन है तो आप 75 अकेला ले लें। 75 से 75 कैंसिल करेंगे तो -1 ही आ जाएगा। यहाँ पे आपको 1 चाहिए तो आप क्या करेंगे, ये आप खुद करना, ठीक है। यहाँ पे 87 चाहिए आपको, तो आप 87 में किस नंबर से डिवाइड करेंगे आपको 87 मिल जाए, वो भी प्लस का 87 चाहिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना। तो आप यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे, लेकिन माइनस का 1 से डिवाइड करेंगे, तभी वो माइनस से माइनस कैंसिल होगा और प्लस का आंसर आएगा, ठीक है। और यहाँ के जो बाकी के हैं ये आप खुद करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं आपको ये और बता देती हूँ, जैसे आपको यहाँ पे -87 चाहिए, यहाँ पे 1 गिवन है। 1 में हम कौन से नंबर से डिवाइड करें कि आपका 87 आ जाए, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 87 से। लेकिन आपको कौन सा चाहिए, माइनस का, तो आप माइनस का 87 लेंगे, सॉरी। यहाँ पे क्या करेंगे आप, आपको 87 चाहिए माइनस का, तो आप 1 में किस नंबर से डिवाइड करें, मतलब किस नंबर में 1 से डिवाइड करेंगे कि 87 आएगा, तो ऑफकोर्स 87 से ही करेंगे तभी जाकर 87 आएगा, और वो भी माइनस का 87 लेंगे तब जाके -87 नंबर आएगा, ठीक है। तो जो बाकी के है वो आपको खुद करना है। और इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट होते हैं एक्सरसाइज 1.4 में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 4, 5, 6 और 7, ठीक है। और आपकी कॉपीज आप टाइम पे कंप्लीट करें। कुछ ही बच्चे से फोटो देते हैं, बताते हैं कि हमने कॉपी कंप्लीट की है, बाकी जो दूसरे हैं वो नहीं करते। और होमवर्क भी आपको टाइम टू टाइम करना है, ठीक है। और आपको ग्रुप पे भी बताना है कि आपने होमवर्क किया है। थैंक यू।